properties of substances like pressure, temperature and density in thermodynamic coordinates. Option A, path functions. B, point functions. C, cyclic function and D, real functions. हेलो डियर्स, ये जेई एमसीक्यू है जो कि इसे एसएससी जेई 2017 में पूछा गया है। एसएससी जेई 2017 का ये क्वेश्चन है जो कि थर्मोडायनेमिक्स से। क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ये थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स के कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स के कौन से फंक्शंस हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस को सपोज करते हैं कि कोई गैस है। ठीक है, लेट गैस, इस गैस के लिए टेम्परेचर हम मानते हैं कि इस गैस का प्रेशर हम लेते हैं 1 atm और इसके लिए टेम्परेचर हम ले लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। इस गैस का प्रेशर क्या है 1 atm पे, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इसका अगर वॉल्यूम लेते हैं 200 ml। तो ये इस गैस के लिए क्या हो गया, ये इस गैस का लिए ये जो वेरिएबल्स है ये गैस का स्टेट बता रहा है। ठीक है, स्टेट ऑफ ए गैस, स्टेट ऑफ ए गैस, ये गैस का स्टेट हो गया कि प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और वॉल्यूम इसका क्या है 200 ml। स्टेट क्या बताता है, इट्स डिफाइन कंडीशन ऑफ सब्सटेंस सिस्टम्स, सब्सटेंसेस और बॉडी। ये क्या करता है कि किसी सब्सटेंस की कंडीशंस को डिफाइन करता है। यानी कि अगर हम स्टेट को चेंज करते हैं, इफ स्टेट चेंजेस देन क्या होगा, जब इसका स्टेट चेंज होगा तो इसके वेरिएबल्स भी चेंज हो जाएंगे। यानी कि प्रेशर 1 atm से बढ़कर 2 atm भी हो सकता है, घटकर 0.5 atm भी हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है। देन वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स चेंजेस, वेरिएबल्स क्या होंगे, चेंजेस होंगे। तो ये सब सारे वेरिएबल्स को क्या कहते हैं हम, स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस क्या क्या है, स्टेट फंक्शंस क्या है कि जैसे हमारा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, फिर प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, फिर ले लेते हैं इंथैल्पी, फिर हो गया हमारा एंट्रोपी। ये सब सारे क्या है कि स्टेट फंक्शन है, यानी किसी स्टेट पे ये फाइंड किए जाते हैं। स्टेट फंक्शन यानी कि किसी पॉइंट पे व्यक्त करना, यानी कि पॉइंट फंक्शन भी उसे हम कहेंगे। ठीक है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये किसी पॉइंट पे फाइंड करते हैं कि उस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उस पॉइंट पे, किसी खास पॉइंट पे प्रेशर कितना है। सो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट फंक्शन भी कहेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन, ठीक है। पॉइंट फंक्शंस का, इसको हम कैसे जानेंगे कि पॉइंट फंक्शन जो होता है वो इसका चेंज है वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। ठीक है, इस जो प्रोसेस हो रहा है, किसी साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है या फिर किसी टाइप का अगर प्रोसेस हो, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल, तो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, किसी पॉइंट पे डिपेंड करता है। सो इसे हम कहेंगे पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। यानी कि जो इसका पॉइंट फंक्शन है ये हम ले सकते हैं कि ये इसका जो ये डिपेंड कर रहा है वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इसका चेंज। सो इट्स चेंजेस depends on initial
इट्स चेंजेस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका चेंज जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टेट फंक्शन का, कि इसका चेंजेस जो है डिपेंड करता है, इट्स चेंजेस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कैसे डिपेंड करता है देखते हैं इसको, कि मान लीजिए इस जो गैस का है पीवी डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस सपोज कीजिए, या कोई भी टाइप का प्रोसेस हम ले लेते हैं, एनी प्रोसेस, ठीक है। सो ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो रहा है। यहां से पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं यहां होगा P1 V1 और ये होगा P2 V2, ठीक है। इस प्रोसेस होने के दो पाथ है, एक है हमारा, ये हम मान लेते हैं पाथ 1, ठीक है, ये पाथ 1 हो गया, और ये हो गया पाथ 2। तो इस डायग्राम में देखिए कि पाथ क्या है, पाथ इज डिफरेंस, ठीक है। इसमें पाथ क्या है, पाथ इज डिफरेंट, दो अलग अलग पाथ है, डिफरेंट। बट इसका जो स्टेट होगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा, वो सेम होगा, बट चेंज ऑफ स्टेट ये क्या होगा, सेम होगा। या फिर कह सकते हैं कि स्टेट इसका, बट स्टेट आर सेम। कैसे होगा, मान लीजिए हम कि इसका हम चेंज इन प्रेशर निकालेंगे, ठीक है, चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर और डेल पी। तो डेल पी क्या होगा, पीएफ माइनस फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, पीएफ माइनस पीआई। तो इसका फाइनल प्रेशर क्या है, ये चेंज इन प्रेशर फॉर पाथ 1, ध्यान से देखिए, चेंज इन प्रेशर फॉर पाथ 1, चेंज इन प्रेशर ऑफ पाथ 1 के लिए, पाथ 1, ठीक है, पाथ 1 ये है। तो इसके लिए डेल पी इक्वल्स टू पीएफ माइनस पीआई, है ना। सो इसके लिए पीएफ क्या हो जाएगा, P1 इस पाथ के लिए, हाँ पी इनिशियल, ठीक है। तो इस पाथ के लिए पीएफ हो जाएगा P2, ठीक है, पी फाइनल, और इसी पाथ के लिए P1 पीआई क्या हो जाएगा, P1 इनिशियल प्रेशर, यह होगा, है ना। इसी को कहेंगे पीआई और इसको क्या कहेंगे, पीएफ। सो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, है ना। अगर हम यही वाला दूसरे पाथ के लिए निकालते हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन प्रेशर ऑफ पाथ 2, सो डेल पी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फिर पीएफ माइनस पीआई इज इक्वल्स टू, अब पाथ 2 के लिए प्रेशर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा P2 और इनिशियल प्रेशर P1। यहां पे स्पष्ट आप देख सकते हैं कि इस पाथ के लिए प्रेशर यही P2 है और इस पाथ के लिए प्रेशर P1 है, ठीक है, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर। फिर इसी पाथ के लिए जो है प्रेशर सेम है, इनिशियल प्रेशर P1 फाइनल प्रेशर P2। तो यही तो है स्टेट फंक्शन, यही पॉइंट फंक्शन है कि ये किसी पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। अब ये हो गया P2 माइनस P1। अब हम इसका अगर वॉल्यूम, इन केस ऑफ वॉल्यूम में लेते हैं, ठीक है, चेंज इन, यहां प्रेशर के जगह वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाथ 1, तो इसमें डेल V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VF माइनस VI इज इक्वल्स टू VF माइनस VI। तो इसके लिए VF यानी कि पाथ 1 के लिए VF क्या आ जाएगा, V2 और VI क्या आ जाएगा, V1 यो। सो
V2 माइनस V1। फिर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ पाथ 2, तो यहां पे डेल V इक्वल्स टू VF माइनस VI। फिर इसके लिए वही हो जाएगा, इसी पाथ के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। यानी कि देखिए दोनों पाथ के लिए सेम आ रहा है रिजल्ट, P2 माइनस P1 इधर P2 माइनस P1, इसमें भी V2 माइनस V1। सो ये क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये किसी पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस में लेते हैं कि पाथ फंक्शन क्या होगा, ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, ये हमने लिया साइक्लिक प्रोसेस, ऐसे होता है साइक्लिक प्रोसेस। तो इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहां से चला, ठीक है, ऐसे चला, फिर यहां से चला, फिर ये, तो इसका यहीं पे पहुंच गया। यानी कि इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। सो डेल पी इन केस ऑफ क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इसका डेल पी क्या हो जाएगा, यहां 0। फिर डेल वी इसी तरह क्या हो जाएगा, 0। अगर डेल टी लेंगे, डेल टी वी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो कह सकते हैं कि इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि स्टेट फंक्शन का चेंज जो साइक्लिक प्रोसेस में 0 होता है, यही है पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब अगर हम यहां देखेंगे कि ऑप्शन 1 दिया है पाथ फंक्शन। सो पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन जो हमारा होता है हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट एंड वर्क, ये जो है ये पाथ फंक्शन है। ये है कि पाथ पे डिपेंड करेगा, किसी पॉइंट का हम किसी अगर हीट और वर्क निकालते हैं तो किसी पॉइंट पे हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, वो किसी पाथ पे निकालते हैं, यानी कि ये क्या है, ट्रांसफर फेनोमेना है जो कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये पूरे पाथ का हम हीट या वर्क ट्रांसफर निकालेंगे, किसी पॉइंट पे हम हीट और वर्क ट्रांसफर नहीं निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, एक ट्रांसफर फेनोमेना। सो कि ये क्या है, पाथ फंक्शन है, इसे हम कहेंगे पाथ फंक्शन। ठीक है, और कहेंगे इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, पॉइंट फंक्शन क्या हो गया, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया, इसे हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और ये हीट एंड वर्क क्या हो गया, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो यहां पे क्वेश्चन में जो पूछा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, तो ये कौन सा जो फंक्शन होगा वो होगा पॉइंट फंक्शन। उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट फंक्शन, जो हमने ऑलरेडी अभी बताया कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है, और इसे हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। ये स्टेट फंक्शन है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक, पाथ फंक्शंस और स्टेट फंक्शंस क्या है और पॉइंट फंक्शंस क्या है, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे हम कहेंगे पॉइंट फंक्शन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।